नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मित सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं दो अहम मुद्दों पर। सबसे पहले आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने तो अपना आवास खाली नहीं किया। सबको पता ही होगा वो मुद्दा, जहां सम्राट चौधरी उनको कह रहे थे कि अपना आवास आप खाली करें, और राबड़ी देवी का कहना था कि वो अपना आवास खाली नहीं करेंगी। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने इसी बीच अपना पुराना आवास खाली कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि कल कांग्रेस की बैठक हुई है कटिहार में, और उस बैठक में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। जितने भी नेता मौजूद थे उस बैठक में, तीखी नोकझोंक हुई है उन नेताओं के बीच। तो इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सम्राट चौधरी ने अपना पुराना आवास खाली कर दिया है। देखो, अभी राबड़ी आवास खाली करने का जो मामला है वह बहुत विवादित मामला बना हुआ है। जी सर। राबड़ी देवी को दिया गया है 15 दिन की मोहलत, लेटर दिया गया है कि खाली कर दीजिए। 29 को गया तो 29 मई को लेटर मिला था। जी सर। नया लेटर, इससे पहले भी 2 लेटर राबड़ी आवास खाली करने के लिए, है ना, 10 जो है सर्कुलर रोड वह खाली करने के लिए लेटर मिल चुका था, लेकिन खाली नहीं की राबड़ी देवी ने। जी सर। इधर सम्राट चौधरी सरकार ने जो है नया लेटर जारी किया कि आप जो है इसको जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। बाद में जब विवाद बना तो 15 दिन की मोहलत दी गई। तो लेकिन राबड़ी देवी अड़ी हुई है कि हम खाली नहीं करेंगे। अब यह विवाद का मुद्दा बन गया। जी सर। अब इसको लेकर नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत जो है ना सक्रिय है। भवन निर्माण मंत्री हैं लेसी सिंह, है ना। उनके एक बार तो उन्होंने लेसी सिंह को अपने आवास पर बुलवाया नीतीश कुमार ने, और दूसरी बार ठीक लेसी सिंह की आवास पर जाकर उन्होंने इस मामले को पर विचार विमर्श किया। लेकिन सम्राट सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही। इसके पीछे की बात है कि एकदम अड़ी हुई है, क्योंकि राबड़ी देवी ने चुनौती दे दी कि हमको जबरदस्ती मतलब खाली करा के दिखा दो, है ना, फोर्स भेजकर खाली करवा दो, हम नहीं करेंगे खाली, बोली थी ना। जी सर। जी जी। तो सम्राट चौधरी ने भी एक्शन ले लिया, फोर्स भी भेज दी। उसी दिन शाम पुलिस पहुंची हुई थी। लेकिन फिर भी एक राजनेता है, विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता है राबड़ी देवी जी, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है कि उनको मोहलत देना ही पड़ता सरकार को। 15 दिन की मोहलत दी गई। अब इस दरमियान जो है तरह तरह के बयान आते रहते हैं, है ना, राजद के लोगों ने। तब उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे मिल गया है 7 सर्कुलर रोड वाला मकान उतना बड़ा जी। जीतन राम मांझी को कैसे मिला हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मिला हुआ है, इन लोगों को जहां मिला हुआ सरकारी आवास किस हैसियत से मिला हुआ। पहले उन लोगों को खाली करवा दीजिए, हम भी खाली कर, राबड़ी आवास भी खाली हो जाएगा 10 सर्कुलर रोड। तो ये विवाद का। और दूसरी बात जो है, प्रधान महासचिव हैं राजद के, है ना। जी सर। तो उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया था। उन्होंने क्या कहा कि सम्राट चौधरी जो है एक अन्य मार्ग, और जहां पहले रहते थे वो जो उनको आवंटित था 5 देश रत्न मार्ग वाला आवास जो उप मुख्यमंत्री के लिए है, तो जब वो उप मुख्यमंत्री थे उस आवास में रहते थे जी, उसको भी जो है सम्राट चौधरी ने मिला दिया था एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को एक कर दिया था। ऐसा आदेश आया था सरकार का, जी सर, मिल गया था। तो उस पर भी जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं प्रधान महासचिव राजद के, उन्होंने सवाल उठाया कि वो किस आधार पर 2 फ्लैट रखे हुए। ये बड़ा सवाल उठ गया था। पहले वो अपना आवास खाली करे, एक आवास वो तो उप मुख्यमंत्री के लिए है जी सर, उसको ही कैसे किस हैसियत से रखे हुए। तो यह जो विवाद बना, तो कल जो है सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला किया कि जब विवाद नहीं बने उनका ही, तो इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि नहीं,
5 देश रत्न मार्ग हम छोड़ रहे हैं। अब वह एक अन्य मार्ग मतलब मुख्यमंत्री का जो आवास है लोक सेवक भवन, उसका नाम उन्होंने रखा है, वह जो है उसके साथ नहीं रहेगा। उन्होंने इस आदेश का लेटर भी जारी करवा दिया। मतलब दोनों अब मर्ज नहीं, दोनों जो है मुख्यमंत्री के अधीन नहीं रहे। 5 देश रत्न मार्ग जिसमें पहले वह रहते थे मुख्यमंत्री की हैसियत से, उसको उन्होंने छोड़ दिया, खाली कर दिया, देने का फैसला ले लिया। तो अब राबड़ी देवी पर पड़ेगा दबाव कि भाई अब तो हमको खाली करना पड़ेगा जी, क्योंकि राबड़ी देवी को भी आवंटित है। नेता प्रतिपक्ष है हुआ विधान परिषद में, उस हैसियत से उनको जो है 39 हार्डिंग रोड का मकान पहले ही आवंटित कर दिया गया। अब यह तर्क तो चलेगा नहीं जी, नहीं चलेगा कि भाई आप पहले 2 आवास कैसे रखे हुए, खाली कीजिए। तो इसी तरह से राबड़ी देवी पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई है सम्राट सरकार की ओर से। अगर यह मामला कोर्ट में जाएगा जी सर, तो कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि आप किस हैसियत से 2 फ्लैट रखे हुए, इसलिए पहले ही उन्होंने इसकी तैयारी कर ली ताकि इन पर कोई आक्षेप आरोप नहीं लगे। और अब उदाहरण भी पेश कर दिए कि भाई कोई नहीं कहेगा कि आप 2 आवास रखे हुए हैं। हाँ। आप कैसे 2 आवास रखे हुए, तो गलत करेगा तो गलत करने वाला जो है दूसरे की गलती को नहीं ठहरा सकता है। जी सर, इसलिए शुरुआत कर दी और उन्होंने पुराना आवास छोड़ने का फैसला कर लिया। वो तो 5 देश रत्न मार्ग जो है वो उन्होंने छोड़ दिया और राबड़ी देवी पर प्रेशर पड़ेगा आवास खाली करने की। जी सर, कल कटिहार इधर जो है तेज प्रताप यादव है ना, जो अपना बनाए हुए हैं पर दल जेजेडी लालू प्रसाद जी के बड़े बेटा है, जनशक्ति जनता दल। उन्होंने फिर आज नया बयान दे दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोटिस दीजिए, जना मांझी को नोटिस दीजिए। पहले उन लोगों को नोटिस दीजिए, उन लोगों को कैसे मिला हुआ है, पूरा अपने माँ के सपोर्ट में है। तो ये अलग भी बात है, घर बना रहे हैं। लेकिन अब राबड़ी देवी को तो सम्राट चौधरी के इस फैसले के बाद आवास खाली करने के लिए दबाव बनेगा राबड़ी देवी पर। चलिए, राबड़ी देवी पर खैर दबाव अब बन रहा है कि वो अपना आवास खाली करे। सर, कल कटिहार में कांग्रेस की एक बैठक हुई है और उस बैठक में काफी कुछ देखने को मिला, खूब हंगामा हुआ है और जितने भी नेता वहां मौजूद थे उनके बीच तीखी नोकझोंक की भी खबरें सामने आई है। क्या है ये पूरा मामला? देखो, कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें जो है जनसंवाद करके कार्यक्रम चला रहा है, वो कटिहार में हुआ है कल। जी सर, है ना। तो उसमें जो उसके कार्यक्रम होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जाते हैं, क्षेत्र के विधायक एमपी सब रहते हैं। उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था कटिहार में। जी सर, है ना। और वहां जो है जो कटिहार के सांसद है तारिक अनवर, कांग्रेस के है ना सांसद। जी सर, उनको बुलाया नहीं गया, थे भी नहीं। और न ही कटिहार जिले के ही मनिहारी विधानसभा क्षेत्र, वहां से कांग्रेस के विधायक है मनोहर प्रसाद, उनको भी नहीं बुलाया गया। कोई सम्मान नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाने का मतलब वो सम्मान नहीं देना। तो इसी मुद्दे पर जो है बैठक में जैसे ही जो है राजेश राम थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो भाई शुरू किया, उनकी बात तो कार्यकर्ताओं ने सुनी। जी सर, लेकिन जैसे ही शकील अहमद खान जो अब चुनाव हार गए हैं, पहले कदवा से जीतते थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता हुआ करते थे कांग्रेस में विधानसभा में, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में हुआ हार गया। तो वो जब भाषण देने लगे तो तारिक अनवर पर मनोहर प्रसाद पर कुछ बोल दिए, जैसे ही बोले कि हंगामा हो गया। जी सर, मुर्दाबाद, खूब जोरदार हंगामा हो गया पार्टी में। कलह जो पार्टी कांग्रेस के अंदर है, जो बातें बार बार आती है, और यह कलह तो कोनो भी पहली बार थोड़े हुई। तो जब चुनाव का नतीजा आया उसी समय से शुरू हो गया। और यहाँ सदाकत आश्रम के सामने प्रदेश कार्यालय है जहाँ, वहां जो है
कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया था जो विरोधी गुट के थे, हम्म। और उस दौरान विरोधी गुट का पूरा जो है पूरी टीम जो है दिल्ली भी गई थी राहुल गांधी से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हुई उन लोगों की, है ना। और बाद में आरोप भी लगाया कि जो टिकट का वितरण किया गया वह पैसा लेकर किया गया। राजेश राम पर भी आरोप लगा, बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू, उन पर भी आरोप लगाया गया ना। ये सब लेकर अंदरूनी जो कला तो शुरू में पता चल रहा उसी समय से है, लेकिन फारिक अनवर भी समय समय पर जो है नसीहत देते रहते हैं जी सर, और प्रदेश कमेटी की आलोचना करते रहते हैं, यह भी सही है। और मनोहर प्रसाद ने तो यहाँ तक कर दिया कि राज्यसभा चुनाव जब हुआ तो महागठबंधन का प्रत्याशी थे, राजद के जो थे, तो उसको वोट नहीं दिए, 3 गो कांग्रेस वाला गायब हो गया, उसमें मनोहर प्रसाद भी एक थे। विरोध तो वहां हो गया, उनको असंतोष था, उन्होंने कहा कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं था, कैंडिडेट राजद का था, अब बिहार समाज से थे, इसलिए उन्होंने खुलकर कहा कि हमको कैंडिडेट पसंद नहीं था, इसलिए हम वोट करने नहीं आए। तो बात तो बहुत पुरानी है कला की कांग्रेस की, लेकिन इधर राजेश राम है संगठन को मजबूत करने के लिए, है ना, जनसंवाद कार्यक्रम वो भी कर रहे हैं, उसी के तहत गए हुए थे कटिहार, उसी में हंगामा हो गया, फुटजोर का कला सामने आ गया। और राजेश राम कहते हैं कि नहीं, ये तो असंतोष है, ये असंतोष होता है अपना, इसी तरीके से लोग जो है अपनी बात रखते हैं, उनको कला और असंतोष और क्या कहता है उसके बीच का अंतर, बात रखने का में फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसीलिए बताया कि वहाँ कांग्रेस में जो कला है वो जगह जगह उजागर होते रहता है। जी सर, लेकिन सर जिस तरीके से अभी कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि उसकी जो छवि है जनता के बीच अच्छा जाए और दिखे जनता को कि नहीं कांग्रेस में एकता है, तो फिर ये सब जो खबरें सामने आ रही है उससे क्या जनता के दिमाग में ऐसी छवि जाएगी कि कांग्रेस में एकता है? देखो, कांग्रेस में एकता का सवाल ही नहीं है, कांग्रेस में तो हमेशा से विवाद का सवाल उठाते रहता है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद है ना, वह जो है बराबर इस कमेटी पर आरोप लगाते रहते हैं, तरह तरह के आरोप। एक तो असंतोष वहीं से है, दूसरी बात है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी कार्यक्रम होता है पार्टी का, उसमें सभी नेता नहीं पहुंचते। हाँ, उससे भी पता चल जाता है कि एकता नहीं है। और राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के 6 विधायक जीते हैं, इस बार मात्र 6 जीते हैं, उसमें से 3 विधायक लापता हो गए, जिसमें मनोहर प्रसाद भी थे। हाँ सर। तो असंतोष और कांग्रेस में फूट तो साफ क्लियर दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में अभी तक न विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। कौन होगा विधायक दल का नेता, यह भी अभी तक तय नहीं हुआ, जबकि चुनाव हुए लगभग हम समझते हैं नवंबर में चुनाव हुआ। जी सर। तो 7 महीना से ज्यादा हो गया। हाँ। और अभी तक जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हुआ, तो उसमें तो है ही कहीं न कहीं असंतोष है, तब ना इस तरह की भी बात होती है। बार बार बीच बीच में तो यह भी चर्चा होती रहती है कि कांग्रेस के 4 विधायक भाजपा में जा रहे हैं, तो कभी कहा जाता है जदयू में जा रहे हैं, होती है ना चर्चा। और राज्यसभा चुनाव के वक्त तो साफ क्लियर हो गया कि भाजपा के प्रत्याशी को कांग्रेस के 3 विधायकों ने जिताने में मदद की, वोट नहीं दिया लेकिन जिताने में मदद की। तो ये तो है ही कांग्रेस में कलह, तो दिन पर दिन उसकी जो छवि है खराब होते जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि सम्राट चौधरी ने अपना पुराना आवास क्यों खाली किया, और इस वजह से आपको बता दें कि राबड़ी देवी पर काफी ज्यादा दबाव अब बन सकता है कि वो अपना आवास खाली करे, यानी कि राबड़ी आवास को वो खाली करे। साथ ही हमने बात किया है कि कल जो कटिहार में बैठक हुई कांग्रेस की, और उस बैठक में जो हंगामा हुआ उसका असली कारण क्या था। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये इतना हंगामा हुआ, क्यों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, इस पर हमने बात किया है। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।